बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन कुन्तुम जुनुबन फत्तहरो व इन कुन्तुम मरदा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसाअ फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा फम्सहू बिवुजूहिकुम व ऐदीकुम मिन मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन वलाकिन युरीदु लियुतह्हिरकुम व लियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हु अल्लज़ी वासक़कुम बिही इज़ क़ुल्तुम समिअना व अतअना वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिलक़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम वल्लज़ीन कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइक अस्हाबुल जहीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सूरह माइदा की गुज़िश्ता आयात में अल्हम्दुलिल्लाह हम वज़ू के काफ़ी सारे फ़ज़ाइल मसाइल पढ़ चुके हैं। आज की इन आयात में अल्लाह ताला तहारत के तरीक़े को आगे बढ़ाते हुए इरशाद फरमाते हैं व इन कुन्तुम जुनुबन, और अगर तुम जुम्बी हो यानी तुम नापाक हो। जनाबत कहते हैं जो आदमी अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, क्योंकि जब इंसान नापाक होता है तो उसके पास रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते, तो इसलिए उसको कहते हैं जुम्बी। जिस पर गुस्ल वाजिब हो जाए, वो चाहे किसी भी हालत में उस पर गुस्ल वाजिब हो। अगर तुम जनाबत की हालत में हो फत्तहरू, तो कुरान कहते हैं खूब अच्छी तरह गुस्ल करके पाकी हासिल कर लो, खूब अच्छी तरह पाकी हासिल करके गुस्ल कर लो। अच्छा, कुरान करीम में तकरीबन गुस्ल का यही मसला अल्लाह ताला ने बयान किया है, लेकिन गुस्ल का तरीक़ाकार, गुस्ल की तरतीब, गुस्ल की सुन्नतें, ये चीज़ें अल्लाह ताला ने बयान नहीं की। अच्छा, पीछे हमने पढ़ा वज़ू के मसाइल के अंदर, वहाँ अल्लाह ताला ने पूरी डिटेल बताई, चेहरा धो, हाथ धो और जनाब सर का मसा करो, पाँव धो। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने वज़ू करते वक़्त वज़ू की डिटेल नहीं बताई, बल्कि यह बताया कि तुम जुम्बी हो तो अच्छी तरह गुस्ल करके पाक हो जाओ। असल वजह यह है कि गुस्ल की इब्तिदा जनाब सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहिम अजमाइन, आपके मुबारक दौर से ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में भी अगर कोई नापाक हो जाता तो गुस्ल करता था नापाकी। ये चलते चलाते यहूदियों में भी ये चीज़ मौजूद थी, ईसाइयों में भी मौजूद थी। ये तो फिर वक़्त के साथ साथ ईसाइयों में पौलस आया। जैसे मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा कि ईसाइयत का बेड़ा गर्क किया है पौलस ने, इसलिए बाज़ आज भी ये जो है ना ईसाइयत के जो मुअतदिल मुसन्निफ़ीन हैं वो तस्लीम करते हैं कि मौजूदा ईसाइयत ये ईसाइयत नहीं है, पॉलिज़म है, कि पौलस का बनाया हुआ दीन जो है इनके अंदर ईजाद हो गया। उसने आके ये मसला गढ़ा, यहाँ और बहुत से मसले गढ़े। उसने कहा नहीं, जनाबत के बाद गुस्ल करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए अब यहूदी और ईसाई जनाबत के बाद गुस्ल नहीं करते। यही वजह है कि ताफ़ुन और बदबू के झोंके उठ रहे होते हैं इन लोगों के अंदर से, चाहे कोई परफ्यूम जितने मर्जी छिड़कता रहे, चाहे कोई बज़ाहिर जितनी मर्ज़ी टेप टाप करता रहे, लोग इनको आइडियल बनाते हैं, इनकी तहज़ीब बतलाते हैं, ये बहुत खूबसूरत लोग हैं,
ऐसी खूबसूरती को क्या करना है, सारे दिन नापाक फिरते रहते हैं। गंदगी तो बदबू और ताफुन और नापाकी होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें जो गुस्ल दिया ना, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है गुस्ल। अब देखिए फ़र्क की बात है, हालांकि मनी भी पेशाब के रास्ते से निकलती और पेशाब भी उसी रास्ते से निकलता है, लेकिन पेशाब करने से क्या है कि सिर्फ वज़ू कर लो तुम पाक हो जाओ, लेकिन मनी के निकलने पे शरीयत कह रही है गुस्ल करो तो तुम पाक हो जाओ। फ़र्क है, इसलिए कि फ़र्क ये है कि मनी को अल्लाह ने कुरान में सुलाला कहा। सुलाला ये इंसान के पूरे बदन से खिंच के आती, ये खिंच के जो है इंसान की कमर में वहाँ से नीचे उतरती है कि पूरे बदन से आती है, जबकि पेशाब तो पूरे बदन का फुजला और बकिया होता है जो मसाने से बाहर आते हैं। इसलिए वहाँ अल्लाह ताला ने क्या कहा कि सिर्फ उस किनारे को, उसी हिस्से को धो लो, लेकिन गुस्ल में पूरा जिस्म धो लो। अच्छा, अब तिब्ब और साइंस देखो, अल्लाह ने हुक्म तो हमें ऐसा दिया जो बज़ाहिर अक़ल कहती है कि भाई पेशाब और मनी बराबर होने चाहिए, जिस्म से निकलते हैं, लेकिन अब डॉक्टर भी ये कहते हैं कि जब इंसान पर गुस्ल वाजिब होता है तो गुस्ल वाजिब होने के नतीजे में उसके जिस्म के मसाम खुलते हैं और अंदर के गंदे मादे बाहर निकल आते हैं। अगर उसको धोया ना जाए तो उससे जिस्म पर बीमारियां फैल जाती हैं। अल्लाह ताला ने हमें देखो कैसी प्यारी बेहतरीन हमारे नबी के ज़रिए से तालीम दी। इसलिए हमारे उलमा ये कहते हैं कि इंशाअल्लाह वक़्त के साथ साथ जिस तरह साइंस तरक्की करती चले जाएगी, दुनिया तरक्की करेगी, मेरे नबी की शरीयत लोगों पर आशिकारा होती चली जाएगी कि वाकई यूँ सच फरमाया, सच फरमाया, सच फरमाया। और जैसे देखो, वैसे भी आप हज़रात जानते हैं कि जब गुस्ल वाजिब होता है तो इंसान पे गिरानी, काहिली, सुस्ती, कमज़ोरी, गफलत सी आ जाती। गुस्ल करने के नतीजे में नशात, तबीयत में क़ुव्वत पैदा होती है, इसको सुरूर महसूस होता है, जिस्म हल्का हल्का महसूस होता है। इसलिए हज़रत जो है ना, एक साहबी फरमाते हैं, हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु, कि जब मैं जनाबत का गुस्ल करता हूँ तो मुझे यूँ लगता है जैसे एक पहाड़ मेरे जिस्म से उतार के साइड पे रख दिया गया। कैसा अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया है। इसलिए जनाबत के गुस्ल को बोझ नहीं समझना चाहिए कि यार ये अजीब बात है, अब गुस्ल भी करना पड़ेगा। भाई इसको शरीयत के किसी हुक्म को बोझ ना समझे, बल्कि अल्लाह की रहमत समझकर इस गुस्ल को कि ये अल्लाह की तरफ से एक हुक्म है। और जहाँ देखें, एक और हमारे मुआशरे के अंदर कमज़ोरी और सुस्ती, सारी रात नौजवान नापाक पड़े रहते हैं, और बहुत सारे सुबह को कहे नमाज आके पढ़ लो मस्जिद में, जी मैं तो नापाक हूँ। याद रखो मेरे दोस्तों, जिस घर में तस्वीर हो वहाँ रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते, हदीस में है। जिस घर में कुत्ता हो वहाँ रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। और तीसरे नंबर पर जिस घर में जुम्बी आदमी हो वहाँ रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। अंदाज़ा करो, इसीलिए कहा जाता है कि जुम्बी आदमी को मैयत के पास नहीं जाना चाहिए। जो औरत माहवारी में हो, मेंसिस में हो, निफास में हो, या मर्द जो जिस पे गुस्ल वाजिब हो चुका हो, वो मैयत के करीब ना बैठे कि इसकी वजह से रहमत के फ़रिश्ते दूर होते हैं और मैयत पे रहमत के फ़रिश्ते आने चाहिए। अब ऐसे ही बिला वजह सारी रात गुस्ल में ताख़ीर करना, सारा दिन गुस्ल में ताख़ीर करना, ये वबाल है, ये गुनाह है, इससे बचना चाहिए। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है शरहुस्सुदूर बिशरहि हालिल मौता, जिसमें उन्होंने ना मुर्दों के बड़े हालात के किस्से लिखे हैं अल्लामा सयूती। उसमें उन्होंने एक किस्सा लिखा है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। वो फरमाते हैं कि एक मुर्दे को जब दफन करने के लिए ले गए तो कब्र के अंदर उसको रखा दफन करने के लिए, तो कब्र के अंदर एक जानवर है जो बिल्ली नुमा है। उस जानवर को हम लोग धकेलते हैं, हटाते हैं, वो जानवर हटता नहीं। फिर एक दूसरी कब्र निकाली गई ताकि उसमें रखा जाए, उसमें भी वही जानवर निकल आया। तीसरी कब्र खोली गई, वहाँ भी यही हाल हुआ। मजबूरी से उन्होंने उसको उसी कब्र में दफन कर दिया, लेकिन जब मिट्टी डाली तो अंदर से बड़ी ख़तरनाक आवाज़ आई और वो सुन के घरों को डरते हुए लौट आए। आके उसकी बीवी से पूछा क्या माजरे, उसने कहा कोई मसला नहीं था,
बस कमी ये थी कि जनाबत लाजिम होने के बाद जब ये जुम्बी हो जाता था तो गुस्ल नहीं करता था। जब ये जुम्बी हो जाता था तो गुस्ल नहीं करता। इसलिए जनाबत कितनी बुरी हालत है कि जुम्बी आदमी मस्जिद में ना आए, मस्जिद में नहीं आ सकता, मस्जिद में है फ़ौरन मस्जिद से बाहर निकल जाए। और इसी तरह जुम्बी आदमी कुरान को हाथ नहीं लगा सकता, जुम्बी आदमी कुरान की तिलावत नहीं कर सकता। और जुम्बी आदमी क्या है कि जुम्बी आदमी को जो है सिर्फ ज़िक्र कर सकते हैं, ज़िक्र की इजाज़त है, लेकिन खाना खाने के लिए भी बेहतर क्या है कि ये अपने हाथों को धो ले। उससे भी बेहतर क्या है कि अपनी शर्मगाह धोए, वज़ू करे, फिर खाना खा ले मजबूरी की हालत में। वगरना इंसान को अव्वलन गुस्ल करना चाहिए और फिर खाने पीने में दीगर मशागिल में मसरूफ़ होना चाहिए। तो इसलिए जो है ये सारी बातें दिखने के एतबार से तो गुस्ल के आप हज़रात जानते हैं, गुस्ल के 3 फ़र्द हैं, मशहूर और मारूफ़ है कि कुल्ली करें। कुल्ली का मतलब अच्छी तरह इंसान अपने मुंह में पानी डाले, 3 दफ़ा बाहर निकाले। वैसे 1 दफ़ा करने से फ़र्दियत अदा हो जाती है। नाक में पानी डालना। तीसरे नंबर पर अपने पूरे जिस्म पर पानी बहाना, सर से लेकर पाँव तक इस तरह पानी बहाया जाए कि जिस्म पे बाल के बराबर जगह खुश्क न रहे। दाढ़ी वाले हज़रात दाढ़ी तर करें और इसी तरह अंगूठी पहनने वाले अपनी अंगूठी हिलाएं, घड़ी पहनने वाले अपने घड़ी हिलाएं। औरतों ने बाल बांधे होते हैं, अपने बालों को खोल कर गुस्ल करें ताकि पानी बालों की जड़ तक चला जाए। इसलिए जो है गुस्ल के मसाइल सीखने चाहिए हमें। कोई मसला पेश आए तो कि ये जो है इसका शरीयत में क्या हुक्म। अलबत्ता चंद मकामात ऐसे हैं कि जहाँ गुस्ल करना मुस्तहब है, कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, मुस्तहब है कि आप उस मौके पर गुस्ल कर लें। जैसे जुमअतुल मुबारक के दिन या जुमे के दिन तो गुस्ल करना सुन्नत भी है। जुमे के दिन गुस्ल, कोई आदमी इस्लाम में दाखिल हो रहे वो नापाक नहीं, अगर तो नापाक है तो गुस्ल करना वाजिब, अगर पाक है सिर्फ़ इस्लाम में दाखिल होना चाहता है, नापाक नहीं है, फिर भी मुस्तहब है कि वो गुस्ल कर ले। कोई आदमी गुनाहों से तौबा ताइब होकर अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहते हैं, मुस्तहब है कि वो गुस्ल कर ले। इसी तरह जो है मुख्तलिफ़ मकामात हैं। मुर्दे को गुस्ल देना, बहुत सारे लोग पूछते हैं ये कि मैयत को गुस्ल दिया, क्या उसको गुस्ल देने के बाद गुस्ल करना ज़रूरी है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। मुस्तहब ये है कि तुमने मैयत को गुस्ल दिया है तो अब तुम अपने आप को भी गुस्ल दे लो, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि चूँकि हमारे मुआशरे में मैयत को जनाजे से थोड़ी देर पहले गुस्ल देते हैं, उधर जनाजे का वक़्त हो चुका होता है, अब वो गुस्ल के लिए परेशान होता है, फ़ौरन फ़ोन करते हैं लोग, मुफ्ती साहब गुस्ल करना ज़रूरी है कि नहीं। तो इसलिए पहले से समझना चाहिए कि गुस्ल करना इस मौके पर मुस्तहब है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं। इसी तरह तवाफ़ ज़ियारत है, तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए गुस्ल करना ये भी मुस्तहब है। और इसी तरह मेरे दोस्तों मक्कातुल मुकर्रमा का सफ़र, मदीनतुल मुनव्वरा का सफ़र करने के लिए गुस्ल करना ये भी मुस्तहब है। तो ये चंद मौक़े हैं जहाँ गुस्ल कर ले। अब यहाँ आगे देखें और आगे तयम्मुम के मसले। व इन कुंतुम मर्दा, अगर तुम बीमार हो, बीमारी की वजह से पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस्तेमाल करोगे बीमारी बढ़ जाएगी। औ अला सफ़रिन, या तुम किसी सफ़र पर हो वहाँ पानी मुयस्सर नहीं। औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइद, या तुम में से कोई पाखाने की जगह से आया यानी वाशरूम से आया है, तक़ज़ाए हाजत से आया है। उस ज़माने में बैतुल खला नहीं होते थे, लोग पस्त जगह तलाश करके वहाँ जाते थे, इसलिए कुरान ने गाइद कहा कि कोई पस्त जगह से आए यानी क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग होकर आए। मैंने वाशरूम तर्जुमा इसलिए किया कि आज की हमारी नस्ल शायद समझे ही ना, तो इसलिए समझाने के लिए कह दिया कि बैतुल खलाओं से आए। अफ़गानिस्तान में एक साथी बताने लगा कि अफ़गानिस्तान में अब भी बहुत कम वाशरूम है, पूरे अफ़गानिस्तान की पट्टी पर दूर दूर तक वाशरूम नहीं मिलते, सरहद में भी कई मकामात पर, लेकिन अब पंजाब में तो बहुत ये चीज़ है ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा, वरना असल क्या है, क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग होकर आए। औला मस्तुमुन्निसा, या तुम में से जो बीवियों से मुलाकात करके आए यानी जिमा से फ़ारिग हो, फ़लम तजिदु माअन, फिर वो पानी ना मिले उनको। अब ये सूरतें बताई, बीमार है, बीमारी की वजह से पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुसाफिर है, पानी मौजूद नहीं है, या तीसरी सूरत क्या है कि
बल्कि बैतुल खला से आया है। बैतुल खला का मतलब उसने पेशाब किया, पाखाना किया, या इसी तरह क्या है कि हम बिस्तरी से फारिग हुए हैं। तो अब कुरान कहते हैं फलम तजिदू माँ, फिर उसको पानी नहीं मिला, फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबा, तो अब तुम क्या करो, पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो। इसमें कुरान ने हमें यह मसला बता दिया कि जिस तरह छोटी नापाकी यानी पेशाब से, पाखाने से वज़ू करना ज़रूरी है, वज़ू का नायब तयम्मुम है। वज़ू पर पानी नहीं है तो तयम्मुम कर लो। सवाल पैदा होता है कि अगर बड़ी नापाकी लाहिक हो जाए, कोई आदमी जुम्बी है, उसको गुस्ल वाजिब हो जाए, उसको भी पानी ना मिले, तो कुरान कहते हैं वो भी तयम्मुम कर सकते हैं। फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबा, तो तुम तयम्मुम, लेकिन याद रखना तयम्मुम हमेशा पाक मट्टी से होता है। देखो ना, एक जगह एक मट्टी पे नापाकी लगी हुई, वो खुश्क हो गई, अब उस जगह पे आप मुसल्ला बिछा के नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन उस जगह से आप तयम्मुम नहीं कर सकते। फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबा, पाक मट्टी हो, क्योंकि तयम्मुम वज़ू का नायब है। जिस तरह वज़ू पाक है, पाक करने वाला है, तो मट्टी भी पाक होनी चाहिए। फ़मसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन, तयम्मुम का तरीक़ा बता दिया कि अपने चेहरों और अपने हाथों को इससे मल लो। चूँकि मैं तयम्मुम की डिटेल इसलिए नहीं बता रहा कि पीछे हम पढ़ चुके हैं। तयम्मुम का आसान तरीक़ा फिर देख लें। 2 ज़रबें लगाने से तयम्मुम हो जाते हैं। पहली ज़रब दोनों हाथों को यूँ करके ज़मीन पे लगाए और यूँ जाड़ ले और अपने चेहरे पे फेर ले, और दूसरी ज़रब लगाए अपने हाथों पे फेर ले, तयम्मुम हो जाते हैं। तो कुरान ने भी यही 2 बातें बताई। सर पे मिट्टी नहीं डालनी। फ़मसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम, चेहरे को साफ़ कर लो, मसा कर लो, और अपने हाथों को कर लो। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज, अल्लाह ताला दरअसल तुम्हें तंगी में डालना नहीं चाहते। देखो ना, अल्लाह ताला फरमा देते भाई पानी मिले ना मिले, पानी से ही वज़ू करना पड़े, नहीं, बल्कि अल्लाह तुम्हें तंगी में डालना नहीं चाहते। वलाकिन युरीदु लियुत्तहिरकुम, बल्कि अल्लाह तो तुम्हें पाक करना चाहते हैं, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें मट्टी का हुक्म दे दिया। इसलिए जो भाई बेचारे बीमार हों, परेशानी में हो, बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकते, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, कुर्सी पे नमाज पढ़ते हैं, तो उनको ये नहीं देखना चाहिए कि ये लोग तो ऐसे ही बस कुर्सियों पे लगे हुए हैं, सहूलत पसंद लोग हैं, बल्कि शरीयत ने हर हाल में, हर मौके की अहकामात दिए। इसलिए जो आदमी तंग है, बीमार है, उसके शरीयत ने और अहकामात दिए हैं। वलियुतिम्म निअमतहु अलैकुम, और ताकि अल्लाह ताला तुम पर अपने एहसानात को पूरा करे। और ये अल्लाह का एहसान है कि पहली उम्मतों पर तयम्मुम नहीं था, अल्लाह ने यह तयम्मुम सिर्फ़ इस उम्मत को अता फ़रमाया। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अपने रब का शुक्र अदा करो। आगे फरमाया याद करो अल्लाह के एहसानात को अपने ऊपर, कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर बड़े बड़े एहसानात किए। वमीसाक़हुल्लज़ी वासक़कुम बिही, और अल्लाह के उस पुख्ता वादे को भी याद करो जो अल्लाह से तुमने किया। वो पुख्ता वादा क्या है कि जिस वक़्त तुमने कहा था हमने सुन लिया, हमने मान लिया। इस वादे से कई वादे मुराद हो सकते हैं। एक तो वो जो आलम अरवा में किया था, अल्लाह ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? हमने कहा या अल्लाह क्यों नहीं, तो हमारा रब है। और ये भी वादा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या मतलब मैं अल्लाह के हुक्मों के मुवाफिक ज़िंदगी गुजारूँगा, जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़ों पे चलूँगा, ये भी अल्लाह से वादा है। अल्लाह फरमाते हैं इसको पूरा करो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, कहीं अल्लाह अपनी नेमतों को तुमसे छीन न ले। इन्नल्लाह का अलीमुम बिदातिस सुदूर, बेशक अल्लाह ताला सीनों के राज़ों को भी जानने वाले। आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कूनू क़व्वामीन लिल्लाह, तुम अल्लाह के लिए कायम होने वाले बन जाओ, यानी तुम अल्लाह के अहकामात को पुख्तगी से अदा करो। और शुहदा बिल किस्त, जब हुकूकुल इबाद की बारी आए तो दूसरों के हक़ में इंसाफ की गवाही दिया करो। बिल किस्त, किस्त कहते हैं इंसाफ को, तो दूसरों के हक़ में इंसाफ की गवाही दो। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, कितनी प्यारी बात की। फरमाया तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी इस बात पर आमादा न कर दे कि तुम ना इंसाफ़ी कर जाओ, तुम ना इंसाफ़ी कर जाओ। इअदिलो, इंसाफ करो, यही तक़वे के ज़्यादा करीब है। और अल्लाह से डरो, बेशक जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे ख़बरदार। इस आयत की डिटेल भी सूरह निसा में पहले तकरीबन हो चुकी है, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता मज़मून था।
और मैंने शहादत पर, गवाही पर बड़ी तफसीली बात की थी। यहाँ एक छोटी सी बात समझने की ये है कि गवाही तो इंसाफ की देनी चाहिए, लेकिन आजकल लोग गवाही से एराज़ करते हैं कि भाई मैं नहीं गवाही देता, कोई और तलाश कर लो। उसकी वजह यह है कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि गवाह को मुकदमात में इतने चक्कर लगवाए जाते हैं कि वो अपने वर्षा को भी वसीयत करके मरते हैं कि खुदा के वास्ते किसी की गवाही न देना। तारीख़ पे तारीख़, मुकदमे पे मुकदमे, जेलों में जेल। तो हालांकि कुरान कहते हैं अगर एक तरफ मैं ये कहता हूँ इंसाफ की गवाही दो, तो दूसरी तरफ मैं ये भी कहता हूँ वला युज़ार कातिबुन वला शहीद, के गवाह को तंग भी ना करो, गवाह को तंग भी ना करो। इसलिए दोनों अहकामात को बराबर रखते हुए गवाही तो है, गवाह को तंग न किया जाए। और दूसरी बात यहाँ मेरे दोस्तों जो हमें पता चली कि शहादत का ताल्लुक़ सिर्फ़ लड़ाई झगड़ों के साथ नहीं कि लड़ाई होगी आप गवाही दे दो, कत्ल हो गया आप गवाही दे दो, बल्कि ये बच्चों को जो इम्तिहानात में नंबर दिए जाते हैं ना, ये 100/100, ये 100/80, ये 20, ये 30, ये 40, ये भी शहादत है। गलत नंबर लगाने वाले को झूठी गवाही का गुनाह मिले, इसलिए कि ये नंबर लगाकर इस बात की गवाही देते हैं कि ये बंदा मेरे यहाँ अहल है, ये पास है। इसी तरह कोई आदमी जाली डिग्रियां जारी कर रहे हैं, लोग असनाद, जाली असनाद, पैसे ले लेकर असनाद बना रहे हैं, ये सब झूठी गवाही के ज़ुमरे में। तीसरे नंबर पर मेरे दोस्तों, किसी आदमी को वोट देना, जिस आदमी को हम वोट देते हैं गोया कि हम ये कहते हैं, ये हमारे नज़दीक हम गवाही देते हैं कि ये इस काबिल है कि ये रियासत पाकिस्तान की खिदमत करने के काबिल। अगर उस आदमी ने अपने 5 साला दौर के अंदर मुल्क में जुल्म व सितम बर्पा किया तो उसके गुनाह के हिस्सेदार हम भी बने। इसी तरह किसी को वोट देना ये सिर्फ शहादत नहीं, सिफारिश भी है। अच्छी सिफारिश, बुरी सिफारिश हम पढ़ चुके हैं। जो अच्छी सिफारिश करेगा उसको सवाब मिलेगा, बुरी सिफारिश करेगा तो जिसकी सिफारिश की है वो जो गुनाह करेगा उसका भी बोझ इसके ऊपर आएगा। हम सिफारिश करते हैं कि ये बंदा इस बात का अहल है, इसको मिंबर बना दिया जाए, इसको वज़ीर आला बना दिया जाए, इसको वज़ीर आज़म बना दिया जाए, और वो फिर जालिम करप्शन करे, आवाम के मुंह के नवाले छीने, तो वो उसके जुल्म में हम भी शरीक हो जाएं। तीसरे नंबर पर वोट देना वकालत भी है कि हम वकील हैं, उस वकालत करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये बंदा मेरी तरफ से वकालत करेगा और ये वकालत पूरे मुल्क की करते हैं। अगर वो अपनी वकालत में जुल्म करेगा तो उसके हम भी गुनहगार हों। इसलिए भाइयों, वोट देते हुए ये बात का ख्याल। एक बात मैं कह देता हूँ, जैसे लोग कहते हैं मुफ्ती साहब यहाँ तो सारे करप्ट हैं, वोट किसको दें। एक तरफ मुफ्तियान किराम ये भी कहते हैं वोट लाजमी दो, ये जो कहते हैं ना किसी को भी वोट ना दो, बस घर बैठ जाओ, ये भी ठीक नहीं। अपने वोट को ज़ाया भी नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये कहते हैं, बाज़ लोग, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, उनकी सियासी पार्टियाँ होती हैं, मैं इसको मानता हूँ, मैं इसको मानता हूँ, मैं इसको। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं जी हमारे नज़दीक सब कुछ ही गलत है। तो ऐसे बंदों से हम फिर पता क्या कहते हैं कि जब सारा सिस्टम गलत हो, तुम ऐसा किया करो कि जो तुम्हें उनमें से थोड़ा सा लगे कि ये बंदा दूसरों की बनिस्बत कुछ बेहतर है, तो ये भी डाकू है, लेकिन ये ज़रा दूसरे डाकुओं से थोड़ा सा हल्का है, तो उसको वोट दे दो। अब इसमें आपकी कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी। तो ये है, इसलिए जो है देते हुए, बाकी अल्लाह ताला हमारे देश की हिफाजत करे। हालात तो ऐसे ही हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि तुम्हें किसी की दुश्मनी इस बात पर आमादा न करे कि तुम हक़ से फिर जाओ। इसलिए मेरे दोस्तों, आज के दौर में चौधरी बनना, सालिस बनना, काजी बनना, क्या है तो बड़ा आसान बन जाते हैं लोग काजी सालिस, लेकिन ये फ़ैसले करना बड़े ईमान का और दिल जिगरे का काम है कि इंसान अपने सगे बेटे के ख़िलाफ़ भी हक़ बात करे। ये कुरान कहते हैं। तो और किसी की दुश्मनी, देखो ना, किसी आदमी से दुश्मनी, जैसे हम वाक़या सुनते रहते हैं ना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने काफिर को ज़मीन पर गिराया कत्ल करने के लिए। जब उस पर ऊपर तलवार चलाने लगे तो उसने हज़रत अली के चेहरे पे थूक दिए। अब बंदा और गुस्से से तलवार चलाएगा, पहले तो वैसे मारता, फिर ज़ोर से मारता। आपने उसको छोड़ दिया।
भाई क्यों छोड़ दिया? कि पहले मैं तुम्हें अल्लाह की रज़ा के लिए कत्ल करने वाला था, अब मेरा ज़ाती गुस्सा भी शामिल हो गया, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। इतना कितना कंट्रोल, बल्कि कंट्रोल पे ही बात याद आ गई। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे। हज़रत के किस्सों में है कि हज़रत एक दफ़ा एक इलाके में वास के लिए तशरीफ़ ले गए, वहाँ गए ताकि वास करें। हज़रत वास करने के लिए बैठे तो कुछ लोग जो हज़रत को सही नहीं समझते थे वो भी आके बैठना शुरू हो गए बयान के दौरान। अब हज़रत खामोश हो गए बात करते करते। उनके शागिर्द उनके पास जाके कहने लगे, हज़रत आप खामोश हो गए, अभी तो बोलने का मौका है, अभी तो, यानी सामने वाले तो आपके मुखालिफिन और मद्दे मुकाबिल तो अभी आए हैं, बात करने का तो अभी वक़्त आए। हज़रत ने क्या जवाब दिया? कहने लगे, भाई इसी बात की वजह से मेरी ज़ुबान नहीं चल रही, इसी बात की वजह से मेरी ज़ुबान नहीं। पहले मैं अल्लाह के लिए बोल रहा था, अब मेरी इन पे नज़र पड़ी, अब मेरी जहन में ये बात आ गई कि मैं इनको भी सुनाऊं, यही बात की वजह से मेरी ज़ुबान नहीं चल रही। बहुत कंट्रोल रखना अपने आप को कि मेरा किसी से गुस्सा है। आम तौर पे देखें ना, जब किसी से दुश्मनी हो, किसी से लड़ाई झगड़ा हो, तो उसके सारे ख़ानदान को बुरा कर देते हैं, उसका अच्छा बुरा सब बराबर। हालांकि हमारे अकाबिर में उलमा में इख्तिलाफ होता था, लेकिन फिर भी अच्छाइयों पे नहीं, उसको नहीं मसक करते थे। ठीक है, इख्तिलाफ अपनी जगह पर, लेकिन फिर भी कहते थे फ़लाँ आदमी बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ मेरे दोस्तों, किसी बात में थोड़ा सा इख्तिलाफ हो जाए, थोड़ा सा इख्तिलाफ हो जाए तो क्या किसी को काफिर बनाने से भी परहेज़ नहीं करते, उसको तो जहन्नुम में छोड़ के ही आते हैं कि ये बात भी, इससे मेरा इख्तिलाफ हो गया। इसलिए बहुत ज़रूरत है किसी की दुश्मनी तुम्हें हद्दे एतदाल से फिरने न दे, बल्कि दुश्मनों के साथ भी एतदाल करना, ये मेरे नबी का तर्ज़ है, ये मेरे नबी के अखलाक थे कि दुश्मन सामने खड़े हों, फ़तह मक्का हो, मक्के के सैन में नबी हाकिम बनकर खड़े हों और अल्लाह के नबी सबको कहें, जाओ मैंने आज सबको माफ़ कर दी। है इतना जिगरा किसी के पास, इतना हौसला, इतना बड़ा दिल जो नबी अकरम के पास था कि जाओ मैंने सबको माफ़ कर दी। तो कहते जी आप अजीब बात करते हैं, इसने मेरी ज़मीन खाई, इसने मुझे गाली दी, इसने मेरा गिरेबान पकड़ा, इसने मुझे ताना दिया, इसने मुझे बुरा भला कहा, आप कहते हैं माफ़ कर दो। कैसे माफ़ कर दें? ऐसे ही थोड़ी माफ़ हो जाते। अच्छा भाई ना माफ़ करो, फ़रिश्तों से लिखवा लो, कब माफ़ करोगे? मर जाओगे मरते मरते। अच्छा ज़िंदगी भर लड़ाई है, मर गया, ज़िंदगी में बुरा है, अब मर गया, कहते बंदा अच्छा था, बंदा अच्छा, मरने के बाद अच्छा हुआ तो क्या अच्छा हुआ? हम तो मुर्दा परस्त लोग हैं, मरने के बाद तारीफ़ें करते हैं, ज़िंदगी में नहीं करते। मैंने खुद मेरी, आप हज़रात भी जानते हैं, इसी मुआशरे में रहते हैं, एक बंदा हमारे सामने, उसकी हज़ारों खामियाँ होती हैं, जब वो मर जाता है तो कहते हैं बहुत अच्छा आदमी। तो भाई क्या ख़्याल है अगर ये फ़ैसले हम ज़िंदगी में ही कर लें कि जो हमें बुरे लगते हैं हम उनको अच्छे समझने शुरू कर दें? इस पर एक छोटा सा शेर सुना के बात समेटते हैं। वो कहा जाता है, एक बड़ा ज़बरदस्त शेर, निगाहे ऐबगीरी से, किसी के ऐब तलाश करने की नज़र से, कहते हैं निगाहे ऐबगीरी से जो देखा मैंने अहले आलम को, मैंने पूरी दुनिया को ऐबों की नज़र से देखा, निगाहे ऐबगीरी से जो देखा मैंने अहले आलम को, कोई काफिर, कोई फासिक, कोई मुर्तद नज़र आया। निगाहे ऐबगीरी से जो देखा मैंने अहले आलम को, कोई काफिर, कोई फासिक, कोई मुर्तद नज़र आया, मगर जो एहतिसाब नफ्स पे जब नज़र दौड़ाई तो हर इब्ने आदम अपने से बेहतर नज़र आया। मगर जो एहतिसाब नफ्स पे जब नज़र दौड़ाई तो हर इब्ने आदम मुझसे बेहतर नज़र आया। उस वक़्त इंसान को पता चलता है सारे मुझसे अच्छे हैं। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह फरमाते हैं ईमान वाले और आमाल सालिहा वाले, उनके लिए अल्लाह ने मग़फ़िरत का वादा कर रखा है और अजर अज़ीम का वादा कर रखा है। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बि आयातिना, जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, कुफ़र किया और हमारी आयतों को झुठलाया,
उलाइका अस्हाबुल जहीम, यही हैं दोज़ख वाले लोग जिनका ठिकाना दोज़ख है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की और अमल सालेह की तौफ़ीक़ अता फरमाए।